बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, अपने अंदर क्या रखती है, और अगर ज़मीन को खोदा जाए तो हम कितनी गहराई में जा सकते हैं और इस गहराई में हमें क्या मिलेगा। तो आएं आज इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो की मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आप सब दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, ज़मीन की अब तक की मालूम की गई सबसे ज़्यादा गहराई रूस के जजीरा नुमा हिस्सा पेनिनसुला कोला में मौजूद है, जहां एक 7.5 मील गहरा गड़ा मौजूद है जिसे कोला बोर होल कहा जाता है। ये गड़ा समुंदर की अब तक की मालूम की गई गहराई से भी ज़्यादा गहरा है और ये ज़मीन की सबसे ज़्यादा गहराई है। जमीन की गहराई को जांचने के लिए इस गड्ढे की खुदाई सन 1970 में सोवियत यूनियन के दौर में शुरू की गई थी। इस खुदाई से अब तक 3 अहम दरियाफ्तें की जा चुकी हैं। तो आइए देखते हैं वो अहम दरियाफ्तें क्या हैं। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, जब यह खुदाई शुरू की गई तो साइंसदानों का ख्याल था कि जमीन की तह में बुलंद दर्जा हरारत के बायस सख्त मादे माया हालत में मौजूद हैं और इन्हीं में से एक तह बसाल्ट की है। ताहम इस खुदाई में माहिरीन को बसाल्ट तो नहीं मिला और ये भी नहीं कहा जा सकता था कि इस तह का कोई वजूद नहीं है। मुमकिन है ये तह मजीद गहराई में वाक़या हो जहां अभी तक इंसान ना पहुंच सका हो। गहराई में पानी अमूमन जमीन के ऊपर ही होता है और थोड़ी सी खुदाई के बाद निकल आता है, जिसका सबूत जा बजा खुदे कुएं और दही इलाकों में नस्ब हैंड पंप्स हैं जो जमीन से पानी निकाल कर जमीन के ऊपर आबाद अफराद की जरूरियात को पूरा करते हैं। ताहम साइंसदानों ने इस गहराई से बहुत दूर 4.3 मील नीचे भी पानी दरियाफ्त किया था। इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी किसी के भी वहमो गुमान में न थी। सबसे हैरत अंगेज दरियाफ्त खुदाई के इस अमल के दौरान जमीन के अंदर अथाह गहराई में खुर्दबीन इरकाजियात फासल्स की शक्ल में जिंदगी की मौजूदगी थी। ये फासल्स जिन पत्थरों में दरियाफ्त किए गए, इन पत्थरों की उम्रें 2 अरब साल थी। इन फासल्स में खुर्दबीनी जानदारों की तकरीबन 35 अनवा दरियाफ्त की गई, लेकिन बाद में खुदाई रोकी क्यों गई। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाले इंकशाफात पर मबनी इस खुदाई को सन 1994 में कई वजूहात के बायस रोक दिया गया था। पहली वजह तो जमीन की तह का नाकाबिले बर्दाश्त दर्जा हरारत था जो तकरीबन 180 सेंटीग्रेड पर था। इसके अलावा जैसे जैसे खुदाई होती गई वैसे वैसे जमीन के अंदर पत्थरों की कसाफत या मजबूती में इजाफा होता गया और खुदाई करने वालों को कहना था कि मजीद गहराई में ड्रिलिंग करना किसी प्लास्टिक से ड्रिल करने जैसा हो गया था। एक और वजह अवाम में अजीबोगरीब ख्यालात का फैल जाना भी था। खुदाई के दौरान जब पानी की मौजूदगी सामने आई तो लोगों ने इसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले अजीम सैलाब से जोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जमीन पर दोबारा जिंदगी का आगाज हुआ था। और लोगों का मानना था कि इस अजीम सैलाब के बाद जब पानी उतरा तो वो ज़ेरे ज़मीन गढ़ों और नालों में फैल गया और अब इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी ये साबित करती है कि ये तूफान और अजीम सैलाब कोई देवमालाई दास्तान नहीं बल्कि एक हकीकत थी। खुदाई के इस अमल के दौरान माहिरीन के दिलों में भी एक मफरूज़ा बैठ गया था जो काफ़ी अनोखा और किसी हद तक खौफजदा कर देने वाला था। माहिरीन के मुताबिक जहां तक वो खुदाई कर चुके थे, इस हाथ से आगे मजीद खुदाई करना जहन्नम की तरफ जा निकलने के मुतरादिफ था, जो उनके ख्याल में जमीन की गहराई में मौजूद थी। इन माहिरीन ने यह भी दावा किया कि जब वो खुदाई करते हुए जमीन की गहराई की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें बाज़ औक़ात नामानूस सी चीखें भी सुनाई देती थी। उनके मुताबिक ये चीखें तकलीफ में मुब्तला रूहों की थी जो जहन्नम में जल रही थी और आखिर में आपको सबसे ज्यादा खौफनाक बात से आगाह करते चलें। ये खुदाई जहाँ पर खत्म हुई वो मकाम जमीन के मरकज तक का सिर्फ 2.002 है, यानी जमीन की लामतनाही गहराई अभी मजीद कई अजीम दरियाफ्तों की मुंतजर है। क्या मालूम इंसान इस काबिल है भी या नहीं कि इसे दरियाफ्त कर सके।